Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. Civil engineers, आज हम एक प्लान देखेंगे कमर्शियल बिल्डिंग का, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें प्लान को समझना है. सो आई टेक इट टू वन ऑफ द प्लान. एक G+1 बिल्डिंग है. फर्स्ट हम प्लान को देख लेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द प्लान. तो एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल का बिल्डिंग बन रहा है. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो इस एरिया में एक शॉप बन रहा है, राइट. सो यू कैन सी यहाँ पे शॉप लिखा है और शॉप का क्या साइज दिया है, तो 14 फीट 6 इंच बाय 29 फीट 6 इंच. मतलब कभी भी ये जो फर्स्ट वाला यूनिट होगा 14 फीट 6 इंच, ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा फ्रॉम इनर टू इनर. दिस इज फ्रॉम दिस इनर टू इनर. एंड फिर जो है आपका 29 फीट 6 इंच रहेगा, दैट इज फ्रॉम दिस इनर to this inner, right? So this is the standard dimension, the standard way of understanding the drawing. Clear? तो इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है आफ्टर दैट, यहाँ पे एक स्टेयरकेस है. तो इस स्टेयरकेस के जो पूरा ओवरऑल लेंथ रहेगा दैट इज 21 फीट और दिस इज 10 फीट. फिर यहाँ पे एक गेट है, ये आपका रोड वाला है, दिस इज अ रोड हियर. एंड फिर यहाँ पे एक शॉप आएगा, एक शॉप आपका यहाँ पे आएगा, फिर एक शॉप यहाँ पे आएगा, राइट. सो दिस इज हाउ द प्लान लुक्स. अभी फिलहाल हम कहाँ पे, right now we are in the ground floor. This is a ground floor plan. So in the same way we'll try to understand the column position. अब कॉलम का पोजीशन कहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे. सो इन दिस वे हमने कॉलम का लोकेशन दिया है. अब देखो यहाँ पे दो कलर है, एक यहाँ पे पर्पल कलर का कॉलम है, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉलम है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट. सो यूजुअली जब इस तरह से ड्राइंग में आपको दो कलर में दिया जाता है, दैट मीन्स ये जो पर्पल वाला जो कॉलम है इसका साइज कुछ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, लेट अस कंसिडर जो पर्पल वाला है, राइट हियर पर्पल. सो इसका साइज हो सकता है, यूजुअली नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज विल ट्राई टू कीप 9 इंच बाई 12 इंच. एंड द ग्रीन वन जो ग्रीन कलर में है, सो लेट अस कंसिडर कि वो आपका 9 इंच बाई 15 इंच का रहेगा, राइट. सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, तो हमने क्या कि उसको दो अलग कलर से हमने इसको बनाया, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग टू द लोकेशन ऑफ द कॉलम. अब लोकेशन हम किस तरह से इसको डिसाइड करेंगे. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डन बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर. बट स्टिल ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स में इसको एक्सप्लेन किया है कि आपको कॉलम का लोकेशन किस तरह से आपको डिसाइड करना है. सो एक्चुअली व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको क्या करना है, यूजुअली कभी भी जो कॉर्नर्स होते हैं आपके, जो भी प्लान आप बनाते हो, जो भी आपके कॉर्नर्स होते हैं ना, वहां पे आपको कॉलम्स देना पड़ेगा. दैट मीन्स फॉर द नाउ यहाँ पे देखो, अब ये वाला मेरा कॉर्नर है, तो यूजुअली मैं कॉलम फर्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, राइट. नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर कहाँ पे आएगा, दिस इज अनदर कॉर्नर, तो यहाँ पे एक और कॉर्नर है, तो यहाँ पे एक प्रोवाइड करूंगा, राइट. फिर इसके बाद ये यहाँ पे भी एक कॉर्नर है मेरा, तो यहाँ पे भी मैं एक प्रोवाइड करूंगा कॉलम. एंड दिस इज अनदर कॉर्नर फॉर मी, तो यहाँ पे तो चार कॉर्नर हो गए. आई प्रोवाइडेड इट हियर. आफ्टर दैट, उसके बाद यूजुअली जब आप कॉलम को प्लेस करते हो, ओके, तो स्टैंडर्ड इज दैट यू कैन ट्राई टू कीप द कॉलम डिस्टेंस इन बिटवीन 4 to 6 मीटर. 4 to 6 मीटर. तो 4 मीटर इन द सेंस, देखो 1 मीटर आपका 3.28 फीट होता है, राइट. एंड नाउ विद दैट लॉजिक 4 3 12, आप यूजुअली 12 से 18 फीट के बीच में कॉलम का डिस्टेंस आप रख सकते हो. सो दैट इज अ स्टैंडर्ड डायमेंशन यू कैन कीप. मतलब दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस आपको रखना है, यूजुअली आप 12 से 18 फीट के अंदर आप रख सकते हो. यू कैन मेक दिस टू 20 फीट ऑल्सो, इट्स ओके, राइट. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखो, सो एक कॉलम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, अब दूसरा कॉलम मुझे इस एंड पे प्रोवाइड करना. अनदर थिंग इज जो एंड्स होते हैं, जैसे ये वाला भी मेरा कॉर्नर हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे एक और कॉलम को प्रोवाइड करना है, राइट. एंड आप डिस्टेंस देखो यहाँ पे लगभग 19 फीट है. सो हैज आई मेंशन 12 से 18 या 20 फीट के अंदर आप कॉलम का स्पेसिंग रख सकते हो. अब देखो इसके बीच में एक और कॉलम की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस उतना बड़ा नहीं है. सो अगेन अ कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड. तो एक कॉलम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, दूसरा कॉलम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, राइट. इन द सेम वे आप यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे हो गए, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे भी दूंगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो कॉर्नर फॉर मी. इन द सेम वे एक कॉर्नर होने के बाद यहाँ पे भी एक कॉर्नर रहेगा, तो यहाँ पे भी मैं कॉलम को दूंगा. एंड सेकेंड थिंग इज यहाँ पे स्टेयरकेस आ रहा है, राइट. सो दिस इज अ स्टेयरकेस. जब भी कहीं पे भी स्टेयरकेस आते हैं, आपको चार कॉर्नर्स में चार कॉलम्स आपको देना ही देना है. सो दैट इज अ रीजन आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कॉलम हमने इस कॉर्नर में दिया है, दूसरा कॉलम हम इस कॉर्नर में दे रहे, नेक्स्ट वी आर गिविंग इट हियर अगेन, इसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम दिया, राइट. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर. फिर ये अपना रोड का पोर्शन है, अगेन दिस इज अ कॉर्नर, तो इस कॉर्नर पे भी मैंने एक और कॉलम को दिया है. एंड देन दिस इज अनदर कॉलम,
कॉर्नर, तो यहाँ पे दिया। अब देखो, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पे, द डिस्टेंस व्हाट यू कैन सी फ्रॉम दिस कॉलम टू दिस कॉलम, या फ्रॉम दिस कॉलम टू दिस कॉलम, कितना डिस्टेंस है? जो डिस्टेंस आपका इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है ना, कितना डिस्टेंस है? तो दिस इज 31 फीट। एंड अभी जैसे मैंने कहा आपको 12 से 20 फीट के अंदर आपको डिस्टेंस रखना है, एंड दिस इज गॉन बियॉन्ड 20 फीट। 31 फीट इज ग्रेटर देन 20 फीट। दैट मीन्स मुझे एक और कॉलम इसके बीच में देना है, जैसे इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में मुझे एक और कॉलम को लगाना है। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू, तो मैं क्या करूंगा, हम एक कॉलम को लेंगे यहाँ से, और मैं एक कॉलम को यहाँ पे लगा सकता हूँ। आई कैन कीप वन कॉलम समवेयर हियर, आई कैन कीप इट। बट अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे यहाँ पे एक कॉलम दिया है, इसके बाद मुझे इस कॉर्नर में भी एक कॉलम देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम दिया है। एंड नाउ जब मैं इस कॉलम को यहाँ पे दिया हूँ, राइट, जब मैंने इस कॉलम को यहाँ पे दिया है और ये इस वाले एरिया में मैंने कॉलम यहाँ पे दिया है, दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि जब भी आप कोई कॉलम को देते हो, मेक श्योर जब आप बीम को कनेक्ट करोगे तो एक लाइन में आना है। कहने का ये मतलब है, राइट, दैट मीन्स वेन एवर वी गिव अ बीम, जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, दूसरा कॉलम यहाँ पे, जब मैं बीम लगाऊंगा तो मेरा बीम क्या होगा, इस कॉलम और इस कॉलम के बीचों बीच आएगा, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर डूइंग द बीम फ्रेमिंग प्लान। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, आपने तो कॉलम यहाँ पे दिया, तो जब आप यहाँ से कनेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे कॉलम नहीं है, राइट। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, सो दैट इज अ रीजन, इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ कॉलम हियर, आप यहाँ पे भी कॉलम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे भी कॉलम, अगर ए वाला कॉलम नहीं होता यहाँ पे, तो आप जो कॉलम यहाँ पे रख रहे हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर पे लगा रहे, जैसे एक कॉलम यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा कॉलम आपका यहाँ पे, तो एग्जैक्टली इसके सेंटर पे आपने इस कॉलम को लगा, दैट इज राइट। बट नाउ लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर प्लान, दिस कॉलम अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, अगेन जब मैं इसको बीम से कनेक्ट करूंगा, इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि जब इस कॉलम से मैं बीम को प्रोवाइड करूंगा ना, तो बीम को मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रेस्ट करना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एंड ऑल्सो बीम पूरा आपके बिल्डिंग के अंदर आएगा, राइट, इट डजंट लुक एस्थेटिकली गुड। सो दैट इज वाई what we are going to do, instead of keeping a beam column here, हम क्या करेंगे, एक कॉलम को लगाएंगे यहाँ पे, एंड दिस इज टोटली ओके। सो दैट व्हाट विल हैपन, जब मैं इससे बीम से कनेक्ट करूंगा, व्हेन आई ट्राई टू कनेक्ट दिस विद द बीम, आई कैन कनेक्ट इट इन दिस वे, इस तरह से मैं बीम से कनेक्ट कर पाऊंगा, राइट। सो हाँ, आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर अप टू हियर। अब एक कॉलम का जो ओरिएंटेशन होगा उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कॉलम का जो ओरिएंटेशन होगा, जैसे ओरिएंटेशन इन द सेंस, देखो ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम आपका इस तरह से है, राइट, मोस्ट ऑफ द कॉलम्स आर इन द सेम वे। यहाँ पे ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो हॉरिजॉन्टल है। सो विल ट्राई टू सी अगर इस कॉलम को ओरिएंटेशन हमें ऐसा रखना है या हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, विल ट्राई टू सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ along with this, अब इसका देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राउंड फ्लोर बिल्ट अप एरिया। यहाँ पे एरिया कितना है, 1547 square feet, right? 1547 square feet. So how did you get this 1547 square feet? Very simple calculation you are supposed to do. आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो भी इसका डायमेंशन दिया है ना, आउटर टू आउटर, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला 19 फीट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 19 फीट मल्टीप्लाई बाय 10 फीट करेंगे, तो मुझे इतना एरिया मिल जाएगा। सो आई गेट दिस मच एरिया, राइट। सो इतना एरिया मेरा कवर हो जाएगा, यहाँ तक कवर हो जाएगा। फिर अभी कितना बचेगा, फिर मुझे यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। उसका कैसे मेजरमेंट लेंगे, अगेन विल राइट इट हियर। देखो ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे दिस इज 31 फीट, राइट। इस कॉलम के आउटर से इस कॉलम के आउटर 31 फीट है, पर मुझे डिस्टेंस ये येलो वाला पोर्शन में चाहिए। तो ऑलरेडी मुझे पता है ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ पे, दिस इज 10 फीट। अगर मैं 31 फीट से अब ये 10 फीट हटा दो, तो कितना बचेगा, 21 फीट बचेगा। अब 21 फीट मेरा यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज 31 फीट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे, so this is 21 multiplied by 31, right, and here it is 19 multiplied by 10। so इसको एक बार आप कर लो मैन्युअली, तो 19 into 10 comes out to be 190 स्क्वायर फीट में है आपका वैल्यूज। एंड फिर ये जो 21 into 31, right, 21 into 31, so this is 651 स्क्वायर फीट, राइट। यहाँ तक क्लियर है आपके कॉन्सेप्ट। फिर आप आ जाना इस एरिया में। अब देखो यहाँ पे मुझे अभी इतना एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, राइट, जिस मच एरिया आई एम सपोज टू डू द कैलकुलेशन। अब इसको कैसे करोगे, सेकंड वेरी सिंपल। ये वाला डिस्टेंस कितना है, जैसे यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, राइट। यहाँ से यहाँ पे मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, बट आई नो वन थिंग,
फ्रॉम सिंपल मैथमेटिक्स, इस कॉलम के आउटर से यहाँ तक मेरा जो डिस्टेंस है, इस कॉलम के आउटर से जो मेरा डिस्टेंस यहाँ तक है दैट इज 26 फीट। अब मुझे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे चाहिए, मुझे ये भी पता है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 10 फीट का है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका 10 फीट का है। तो अगर मैं 26 से अगर 10 हटा दूँ, आई एम गोइंग टू गेट दिस डिस्टेंस, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। सो ट्राई टू डू दैट। 26 माइनस 10 इज 16, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16 एंड मल्टीप्लाई बाई ए वाला जो डिस्टेंस, दिस वर्टिकल डिस्टेंस आई वांट। यहाँ से यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, सो दिस डिस्टेंस अगेन, यहाँ से यहाँ पे 21 फीट है और यहाँ से यहाँ पे 10 फीट है, तो टोटल 21 प्लस 10 इज 31 फीट। तो हम यहाँ पे 16 इंटू 31 लिखेंगे। अगेन ट्राई टू डू दिस कैलकुलेशन। सो 16 इंटू 31, 496 स्क्वायर फीट, राइट। अब टोटल आप सारे ऐड कर लो एक बार। सो 190 प्लस 651 प्लस 496, तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लो। सो दिस कम्स आउट टू बी 1337 स्क्वायर फीट, राइट। तो पर यहाँ पे आंसर कितना आ रहा था हमें, सो व्हाट वाज आंसर वी वर गेटिंग हियर, सो इट इज 1547। अब रिमेनिंग आपको कहाँ से मिलेगा, रिमेनिंग हमें मिलेगा यहाँ से, राइट। इज देखो ये वाला जो पोर्शन है वी हैवंट कैलकुलेटेड, राइट, जो स्टेयरकेस का है, जो यहाँ से यहाँ पे 21 फीट होगा, यहाँ से आपका 21 फीट और यहाँ से आपका 10 फीट, राइट। ये भी आपका बिल्टअप एरिया में ही आएगा, राइट। अब इसका एरिया निकालो, इट्स वेरी सिंपल, 21 मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से और मुझे आंसर मिलेगा 210 स्क्वायर फीट, राइट। सो नाउ एड दिस, दैट इज 1337 स्क्वायर फीट प्लस अभी कितना मिला 210, ऐड करो दोनों को एंड विल ट्राई टू सी हाउ मच विल गेट। सो आई एम गेटिंग 1547 स्क्वायर फीट एंड नाउ प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा था आपका 1547 स्क्वायर फीट एंड मैन्युअली आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 1547 स्क्वायर फीट, राइट। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर आ चुका होगा। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, विल ट्राई टू सी द फर्स्ट फ्लोर बिल्टअप एरिया ऑल्सो। अभी हमने जो देखा वो ग्राउंड फ्लोर का है, इन द सेम वे दिस इज अ फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर में भी क्या होगा, ये पूरा आपको शॉप ही रहेगा और नीचे जो आपका पोर्शन में जो शॉप और शॉप था और इतना जो रोड का पोर्शन था ना, क्योंकि रोड आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में चाहिए, ऊपर वाले फ्लोर में तो आपको ये ओपन स्पेस मिल जाएगा, राइट। दैट इज ऑलमोस्ट 210 स्क्वायर फीट विल गेट। तो इसको हमने क्या किया, कंटिन्यू जो यहाँ पे रोड आ रहा था वी हैव टेकन दैट एज अ हॉल, तो ये भी आपका पूरा हॉल मिलेगा एंड दिस इज ऑल्सो हॉल फॉर अस एंड दिस इज द सेम स्टेयरकेस व्हिच गोस देयर और ये आपका शॉप रहेगा, राइट। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक क्लियर है। जस्ट इन केस आपको ये सारे चीज इन अ मोर बेटर वे और भी सीखना है, क्योंकि अभी हमने जो प्लान लिया इट्स अ वेरी स्मॉल प्लान। ऑलरेडी वी हैव अ कोर्स ऑन रेनफोर्स, जहाँ पे हमने आपको पूरा एक कोर्स में, दैट इज द नेम ऑफ द कोर्स इज बिल्डिंग ड्राइंग्स रीडिंग कोर्स, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चर, जहाँ पे आपको बस 699 रुपीज में यू आर गोइंग टू गेट द टॉप लेवल कंटेंट्स, जहाँ पे ऑलरेडी 25 आवर्स का कंटेंट रहेगा, 47 लेक्चर्स ऑलरेडी है यहाँ पे, और आपको पूरे वास्तु के हिसाब से किस तरह से ड्राइंग को पढ़ना है, किस तरह से G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग को पढ़ना है, फुटिंग का लेआउट कैसे पढ़ना है, कॉलम का लेआउट, और विथ ई टैप के कॉन्सेप्ट। सिर्फ हम आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं सिखाते यहाँ पे, along with that the best opportunity what you're going to get is about the ETAP commands, जैसे ETAP all the basic commands, ETAP basic commands that is part 2, फिर स्टैंडर्ड कॉलम साइजेस किस तरह से आपको डिसाइड करना है, G+23 रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग होता है उसका ड्राइंग किस तरह से पढ़ना है, G+2 स्कूल बिल्डिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे, 5 BHK हाउस का ड्राइंग विथ इंटीरियर्स किस तरह से आपको पढ़ना है, एंड फिर 35,000 स्क्वायर मीटर स्टील स्ट्रक्चर आपको किस तरह से पढ़ना है, स्टॉर्म वाटर, सीवेज वाटर, बॉक्स कल्वर्ट, और जिस लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है इससे और भी अच्छे तरीके से आपको पूरे इस कोर्स में आपको एक्सप्लेन किया गया, राइट। सो आई होप आपने लेक्चर्स को यहाँ तक एंजॉय किया। जस्ट इन केस आपको सीखना है, इट्स अ वेरी मिनिमम प्राइस व्हाट वी आर आस्किंग फॉर 699 रुपीज एंड आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स का कंटेंट मिलेगा, राइट। सो डाउनलोड द Reinforce app or you can buy the course even through the web platform. So we'll see you back in the next lecture. Thank you.